सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा कि क्या वजह है कि इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है, क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल कार फरमा है, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है, इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे रोज वजीर ने चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते बाद उन अफराद ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह थी। इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शोहर के इंतजार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है, उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना कमाल एहतियात से पकाती है, नमक और मिर्च का खास ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शोहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो मजीद हैरान हुआ। उसने वजीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा कर दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनाचे वजीर ने ऐसा ही किया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शोहर के चंद दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जूं ही घर पहुंचा तो क्या देखता कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है, ना ही खाने का इंतजाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की, लेकिन बीवी थी कि मैं ना मानूं। गर्ज चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर समेत सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है, लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वजीर की फहम फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशगवार जिंदगी ने पहुंचाया है। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की इज़्दवाजी जिंदगी पुरसुकून है तो वो जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। लिहाजा हमारी बहनों को अपने शोहरों का ख्याल रखना चाहिए। वो जब भी घर पहुंचते हैं तो झगड़ने के बजाय उनकी खिदमत करें और उनसे बेहतर सलूक रखें। आपने सुना ही होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। मर्द की कामयाबी औरत की कामयाबी होती है। लिहाजा हमारी बहनों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके शोहर की कामयाबी होगी तो ये आपकी ही कामयाबी है। लिहाजा अपने घर में फसाद के बजाय खुशगवार मूड में जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां हासिल